पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। विशेष आज छुटकारा और चंगाई प्रार्थना में प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। हम कैसे ये छुटकारा के लिए और चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं और ये क्या माध्यम द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। एक ही एक माध्यम, हमारे प्रभु यीशु क्रूस पर मरा और क्रूसित यीशु, यह माध्यम हमारे चंगाई के लिए, हमारे छुटकारा के लिए है। क्रूसित यीशु से इसलिए आशीष पाने के लिए, क्रूस से हम सब अनुग्रह पाने के लिए, कितने लोग चंगाई चाहते हैं और कितने पापी लोग पाप बंधनों से छुटकारा चाहते हैं और कितने लोग ऐसे जटिल परिस्थिति में, कंफ्यूजन में और ऐसे बड़े दुख और संकट कठिन परिस्थिति में, सबके लिए प्रभु का वचन है और प्रभु हमें सिखाते हैं। प्रभु की कृपा सबके लिए, सब लोगों के लिए प्रकट हुआ है। इसलिए तीतुस के लिए संत पौलुस का पत्र है, अध्याय 2 पद संख्या 11, क्योंकि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। यह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हमें इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताए। यह हम प्रिय मित्रों, आज हमारे लिए संदेश यह है, कृपा प्रकट हुआ है। कैसे ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों को मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। इसलिए याद करना, कृपा का सुसमाचार, कृपा सबको कृपा देता है। इसलिए कृपा द्वारा हमें मुक्ति प्रभु यीशु हमको मुक्ति देने के लिए क्रूस पर मरा। इसलिए ये क्रूस हमारे जीवन में पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन बहुतेरी लोग ये पूर्णता नहीं चाहते, केवल अपने शरीर में रोग बीमारी से चंगाई और छुटकारा और घर के कुछ विषय में थोड़ा निवेदन रखकर प्रभु के पास ऐसे आते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से तन में, मन में और जीवन भर और आनंद, हमारे जीवन में ऐसे आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु ने ऐसे मुक्ति का स्रोत बन गए हैं, हमें उद्धार करते हैं पूर्ण रूप से। इसलिए कुछ लोग चंगाई पाया, छुटकारा पाया, लेकिन पाप बंधनों से और पाप बंधनों से, ऐसे अभिशाप से पूर्ण रूप से छुटकारा और यही नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते। इसलिए कृपा का सुसमाचार, कृपा का मतलब आप प्रभु के पास आओ, आपके जीवन में प्रभु ऐसे सांसारिकता के अनुसार सारे अनुग्रह देता है। एक कृपा का सुसमाचार, ऐसे पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदानों और हमारे जीवन में चंगाई का वरदान, छुटकारा के वरदान और समृद्धि के विषय में सदा हम बात करते हैं। प्रिय मित्रों, ये कृपा के ये सुसमाचार, और इससे पहले पूर्ण रूप से हम समझने के लिए राज्य का सुसमाचार, स्वर्ग राज्य के लिए स्वर्ग राज्य का सुसमाचार वो क्या है? वो पश्चाताप करो, ये स्वर्ग राज्य में विश्वास करो। स्वर्ग राज्य निकट आ गए हैं, ईश्वर पर विश्वास करो, स्वर्ग राज्य में विश्वास करो, पश्चाताप मन परिवर्तन। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा के विषय में प्रभु बहुत ही बार ऐसे रोगियों को चंगा करने के लिए, एक अर्धांग रोगी को प्रभु सबसे पहले, तुम मेरा बेटा ठारस रखो, बेटा ठारस रखो, तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। तुरंत उसके बाद वो चंगाई पाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो रोगी को केवल चंगाई नहीं, प्रभु पाप क्षमा दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, पाप और अभिशाप हमारे जीवन में, ये पाप और ऐसे अभिशाप कैसे आया है? वो प्रभु क्रूस के खाट पर, इसलिए गलतियों का नाम संत पौलुस का
पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 सुंदर वचन है। अभिशाप से हमें वो मुक्त करने के लिए मसीह हमारे लिए शाबिद बने, और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है क्रूस पर, क्रूस के कांट पर वो लटकाया जाता है, वह शाबिद है। इसलिए प्रिय मित्रों, क्यों हम प्रार्थना में चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं? हमारे योग्यता नहीं, यीशु ऐसे हमारे दुर्बलताओं में बल प्रदान करने के लिए और हमारे पापों को क्षमा देने के लिए, हमारे हर अधर्म और रोग बीमारी सब क्रूस पर ले लिया है। इसलिए गलत तीतुस 2 पद संख्या 14 उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे, हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। इसलिए ये क्रूस ऐसे हमारे जीवन ऐसे संपूर्ण बदलापन लेके आते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए प्रभु का वचन प्रवक्ता अध्याय 38 पद संख्या 9 में, पुत्र अपनी बीमारी से लापरवाह न बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। प्रिय मित्रों, सब लोग ये रोगी बीमारी के समय, ऐसे जीवन के मुश्किलताओं में और जीवन में ऐसे समस्याओं में प्रभु ऐसे संदेश देता है क्या करना है, क्या हम करना है। इसलिए पश्चाताप का सुसमाचार, पश्चाताप करो, लापरवाही ना बनो, विश्वास करो, प्रभु से प्रार्थना करो, स्वास्थ्य प्रदान, वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा, और प्रार्थना करो, वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। अपने अपराधों पर पश्चाताप करो, अपने हाथ निर्दोष रखो और अपना हृदय हर पाप से शुद्ध रखो। इसलिए पाप के सुख, पाप जो करते हैं सांसारिकता के अनुसार जो जीवन जीता है सुख है, लेकिन आत्मा में अभिषेक में बढ़ने के लिए और इसमें बाधा है। इसलिए पाप छोड़ना, पाप बंधन से हमको छुटकारा चाहिए। इसलिए हर संसार में ऐसे कटुआपन, ऐसे संसार में ऐसे संसारिकता में और आध्यात्मिकता, ये दोनों में क्या फर्क है? हम पढ़ते हैं नबी मूसा द्वारा इस्राएली लोग मिस्र में से निकल कर और अभी लाल सागर पार होकर मरुभूमि में पहुंच गया है। चिन्ह और चमत्कारों द्वारा इस्राएली लोग मिस्र में से और निकल गया है। मतलब ईश्वर ने कितने भुजबल प्रकट किया। शक्तिशाली फरो राजा अपने अधीनता में इस्राएली लोगों को रखा था, लेकिन वो शत्रु फिरौन के हाथों में से प्रभु ने संरक्षण और संभाला और संरक्षण दिया और बचाया है। और प्रिय मित्रों, वो जब ये लाल सागर में क्या हुआ? वो लाल सागर शत्रुगण एकदम वहां मर गई है। प्रभु का गुणगान करो, क्योंकि उसने महान कार्य किया। उसने घोड़ों और उनके सवारों को समुद्र में बहा दिया है, समुद्र में बहा दिया। शत्रु ऐसे नष्ट हो गए हैं। ऐसे इस्राएली लोग फिर आगे चलते हैं। मरुभूमि में वो पहुंच गया, वह शूर नामक उजाड़ प्रदेश में पहुंच गया। वहां 3 दिन पानी नहीं दे, समुद्र में अपने शत्रुओं को ऐसे डाला है। यहाँ ये पानी ढूंढते हुए निर्जन प्रदेश में, मरुभूमि में ढूंढते हुए 3 दिन, लेकिन वो 3 दिन में पानी उन लोगों को नहीं मिला, नहीं पाया। और फिर तीसरा दिन पानी उन लोग देखा है, पानी मिला है, लेकिन वहाँ
वो पानी पीने के लिए अच्छा नहीं लगते हैं, क्योंकि वह कड़वा था, और इसलिए उस स्थान का नाम भी मारा पड़ा। लोग मूसा के विरुद्ध यह कहते हुए बुनबुनाते लगे, हम क्या पिए। अब उसने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसे एक लकड़ी दिखाई, एक लकड़ी दिखाई। उसने उसे पानी में फेंका, वह पानी मीठा हो गया। क्या हुआ प्रिय मित्रों, यह हम एक एक लकड़ी, एक लकड़ी कैसे कहाँ से मिला है, कहाँ से आया है। नबी मूसा ये लकड़ी को क्या किया, फेंक दिया है और पानी में फेंक दिया है, वो पानी मीठा हो गया है। ऐसा है प्रिय मित्रों, श्राप का चिन्ह वो पापियों के लिए, अभिशापों के लिए, अभिशाप में उन लोग ऐसे सजा, पनिशमेंट, क्रूस, जो क्रूस के काट पर लटकाया जाता है वो शाबित है। लेकिन यहाँ नबी मूसा ये लकड़ी ऐसे संसारिकता के अनुसार ये कड़वापन को, ये क्रूस, ये क्रूस के काट, मतलब यह लकड़ी द्वारा ये कड़वापन एकदम बदल गया, मीठा बन गया है। इसलिए प्रभु से, वो प्रभु कौन है, प्रभु का संदेश, इसलिए सबसे ये बड़ा संदेश प्रभु उस समय हमको दिया है, राफा यहोवा। वो राफा यहोवा मतलब मैं यही प्रभु हूं जो तुम्हें, वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। कितने इंपॉर्टेंट, कितने महत्वपूर्ण वचन है। मैं निर्गमन अध्याय 15 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। इसलिए यह हम दो पार्ट है, प्रभु हमें स्वस्थ करता है, राफा यहोवा, संरक्षण देने वाला, केवल संरक्षण नहीं, संरक्षण देता है और वो स्वास्थ्य लाभ, और हमको स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य और चंगाई करता है, छुटकारा देता है, स्वास्थ्य लाभ देता है, संरक्षण देता है, हमें संभालते हैं, साथ रहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं टाहूंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर टाही थी। इसका अर्थ क्या है प्रिय मित्रों, प्रभु राफा यहोवा, संरक्षण देने वाला, मुक्ति देने वाला, उद्धार करने वाला, साथ रहने वाला, और यह राफा यहोवा में चंगाई देने वाला, स्वास्थ्य देने वाला ईश्वर मैं हूं, राफा यहोवा। इसलिए प्रिय मित्रों, यहाँ पार्ट यह है, लापरवाही ना बने, पश्चाताप करे और प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु स्वास्थ्य प्रदान करेगी। इसलिए याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15 में वो यही बात याकूब हमें याद दिलाते हैं, रोगी लोग क्या करना है, छुटकारा के लिए क्या करना है, चंगाई के लिए क्या करना है, पाप से अलग रहो। याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15, यह विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए रोगी सबसे ज्यादा प्रार्थना करना, प्रभु मेरे पापों पर क्षमा कीजिए, दया कीजिए, और मेरी रोग बीमारी में जो बाधा, जो पाप, जो ऐसे बंधन, प्रभु शुद्ध कीजिए। हाँ, अब इसलिए आराधना करें। प्रभु ने कहा आराधना करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। इसलिए आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में हमारे जीवन में पूर्ण आशीष है, आराधना में हमारे जीवन में सब कुछ आशीष का और सब आशीष का ये स्रोत है। आराधना करो, आराधना करो। इसलिए प्रिय मित्रों, हम हर रोग बीमारी में और हर विपत्ति में, हर दुख संकटों में, हर समस्याओं में हम अभी प्रभु को
प्रभु को याद करते हुए, और हमारे नाम प्रभु जानते हैं, इसलिए प्रभु का नाम हम लेते हुए प्रार्थना करते हैं, आराधना हम करते हैं। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना ओ आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीह की आराधना, भुवन दाता की आराधना। मेरे
इस वक्त हमारे आगे प्रभु ये संदेश देता है, पश्चाताप करो, लापरवाही मत बनो, अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, प्रभु स्वास्थ्य प्रदान करेगी। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ये संदेश हमें सुनाने के लिए, और ये संदेश हम पापियों के लिए, हम रोगियों के लिए, जो बंदी है और बंधन में, वो छुड़ाने के लिए। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमसे दूर नहीं, हमारे साथ है। इसलिए हर रोगियों को प्रभु अच्छा किया और प्रभु हमारे पापों को क्षमा दिया और जीवन में वो शांति प्रदान किया। इसलिए कितने रोगी लोग ये प्रभु से आशीष पाया। आजकल ऐसे वचनों द्वारा, प्रभु के वचन 2 साल पहले प्रभु ने कितने चिन्हों और चमत्कारों द्वारा हमारे बीच में से चलते हुए रोगियों का अच्छा किया। प्रभु ऐसे स्वर्ग के शक्ति प्रकट किया और दुष्ट आत्मा के बंधनों से वो छुड़ाया। सूखे हाथ वाला सभागृह में खड़े है, प्रभु अच्छा किया है। और रोड के किनारे, सड़क के किनारे एक अंधा भीख मांगते रहते हैं, प्रभु अच्छा किया है। और जन्म से एक अंधा भीख मांगने के लिए, और सदा इसे हर दिन इसे सड़क के किनारे, प्रभु अच्छा किया है। प्रिय मित्रों, हमारे दृष्टि में एक रोग और बीमारी, ऐसे समस्या, ऐसे दुर्घटना, इसका अर्थ हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे कम कहते हैं, यह अभिशाप है। लेकिन प्रभु ने कहा यह मृत्यु, यह बीमारी, यह स्वर्ग से महिमा प्रकट करने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी आज हम अपने जगह में और बैठ कर, और अपने दिल से और अपने मन से, अपने परिवार में बैठ कर, और जो जगह में, जो समस्याओं में और जो परिस्थिति में, एक बार प्रभु मैं पापी हूँ ऐसे स्वीकार करो, और मुझे ऐसे जरूरत है तेरी कृपा, आप क्षमा मैं चाहता, मैं अयोग्य हूँ, तेरी कृपा मैं चाहता। इसलिए कृपा, प्रभु सबों के लिए कृपा, प्रभु का कृपा समस्त प्रजा के लिए कृपा प्रकट हुआ है, हमको पाप क्षमा दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आदम और हवा ऐसे एक पेड़ के नीचे संरक्षण के लिए छिपे हुए, डर के मारे हम रहते हैं, प्रभु से अलग रहे। लेकिन यो पेड़ हमको संरक्षण नहीं देता है। लेकिन लकड़ी, ये संसारिकता के अनुसार, ये मरुभूमि में 3 दिन इस्राएली लोग पानी के लिए ढूंढते हुए, पानी मिला है पानी, लेकिन पीने के लिए अच्छा नहीं, वो कड़वा है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये स्वीट, मधुर वो नहीं है, इसलिए उन लोग पीने के लिए मुश्किलता है। लेकिन यह लकड़ी नबी मूसा वो पानी में फेंक दिया, वो पानी मीठा बन गया। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु इस संसार में, इसलिए हमारे बीच में रहते हुए संसार की मोह माया में हम डूबते हुए, और संसार के पाप बंधनों में हम फंस गए हैं, और पाप बंधनों से हमें बचाने के लिए वो क्रूसित यीशु क्रूस के काट पर लटक कर अपने को अर्पण किया। हमें मृत्यु से, रोग बीमारी से, हर मुश्किलताओं से, हर अपवित्रता से वो हमें बचाया है। इसलिए संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 26-24 में हम पढ़ते हैं, वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए हैं, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे हम मुक्ति के लिए और छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए वचन ये समझ कर आओ, प्रार्थना करने के लिए आओ।
कितने लोग प्रभु के क्रूसित यीशु से एक मृत्यु के पहले प्रभु के पास आकर ये अनुनय विनय किया है, चंगाई पाया है, छुटकारा पाया है। वेद ऐसे भाव वेद नहीं है। शतपदी गैर यहूदी है। वो शतपदी प्रभु के पास आया, प्रभु आपके एक शब्द कह दीजिए, आपके एक शब्द इतना मेरा घर में नौकर पड़े हुए हैं, मृत्यु तक पहुंच गए हैं, कठिन वेदना सहते रहते, आप एक शब्द कह दीजिए। कनानी स्त्री अपने बेटी के लिए और अपदूतग्रस्त के अधीनता में बच्चों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, बच्चों की ऐसे बुद्धि विकसित नहीं है, बच्चों को पढ़ाई में समस्या है और बच्चे और अपवित्रता में, अशुद्धता में फंस गए हैं। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना किससे प्रार्थना करना है? प्रभु के पास आकर प्रार्थना करना है। ऐसे एक व्यक्ति अपने बेटा और ये मुर्गी बीमारी है और उसके जीवन पर ऐसे शैतान कंट्रोल में रखा है, अपने अधीनता में रखा है। वो बेटा को प्रभु ने वो अच्छा किया है, परिवार में प्रभु शांति दिया है। कनानी स्त्री वो गैर यहूदिनी, मित्रों, वो प्रभु ने भाव भेद नहीं रखा है। बच्चे होगा, स्त्री होगा, पुरुष होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, धनी होगा, निर्धन होगा, दरिद्र होगा, मित्रों, प्रभु भाव भेद नहीं रखा है। जो प्रभु से मांगा है, प्रभु से आशीष के लिए प्रभु अच्छा करते हैं। इसलिए हम प्रभु एक साथ मिलजुल कर प्रभु के पास आकर, प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए। कोड़ी इसलिए प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए और आप चाहे तो मैं शुद्ध होऊंगा। प्रिय मित्रों, प्रभु अच्छा किया है, हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श किया है, अनुग्रह प्रदान किया है। यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए, आशीष भर दीजिए, कृपा दीजिए। हम मिलजुल कर अभी गाएंगे। तेरे चूने से यीशु मरदे जी उड़े, तेरे चूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, यह बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। प्रभु मुझे छू ले, माफ कीजिए, स्पर्श कीजिए। मैं पापी हूं, मैं रोगी हूं, क्षमा कीजिए। तेरे चूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे चूने से यीशु लंगड़े भी चले। तेरे चूने से यीशु मुर्दे जी उड़े, तेरे चूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, यह बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, यह बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा
पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं अंधा हूँ। ओ प्रभु, पाप द्वारा मैं मर गया हूँ प्रभु। हे जीवित प्रभु, जीवितों का प्रभु जीवन में आइए प्रभु। मैं संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति के लिए प्रभु मैं तेरे आप पास आया हूँ। क्षमा के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ। दुख संकट दूर करने के लिए प्रभु आइए। दुख तकलीफों से प्रभु मुझे बचाइए। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है डाल। शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है डाल। शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। दुख और तकलीफों में तेरा वजन है रात। दुख और तकलीफों में तेरा वजन है रात। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। 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 तेरे चुनने से यीशु गूंगे बोल उठे। तेरे चुनने से यीशु अंधे दिख उठे। तेरे चुनने से यीशु गूंगे बोल उठे। तेरे चुनने से यीशु अंधे दिख उठे। तू कह दे बस यीशु, एक बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, एक बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तेरे चुनने से यीशु मुर्दे जी उड़े। तेरे चुनने से यीशु लंगड़े भी चले। तेरे चुनने से यीशु मुर्दे जी उड़े। तेरे चुनने से यीशु लंगड़े भी चले। हालेलुया। प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए। मेरे जीवन में मैं आशीष चाहता हूँ। तेरी कृपा मेरे लिए जरूरत है। मैंने जब खो गया प्रभु तू ढूंढते हुए आया। ओ प्रभु इसलिए मुझे उद्धार कीजिए प्रभु। क्षमा दीजिए, कृपा दीजिए। सिर से लेकर शरीर के पांव तक, नस नसों में, हर एक अंगों में, हर हड्डी में प्रभु के नाम द्वारा शक्ति, प्रभु के नाम की कृपा। और जो जीवन में ऐसे छुटकारा चाहते हैं, विपत्ति से छुटकारा, चंगाई चाहते हैं, प्रभु हमारे साथ है। तो प्रभु आइए मेरे जीवन में। प्रभु मैं अयोग्य व्यक्ति हूँ प्रभु, एक शब्द कह दीजिए प्रभु, तू स्पर्श कीजिए। सभी रोगी लोग जोर से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। दुर्बलताओं में बल देता है वो प्रभु, अच्छा करते हैं वो, आशीष देता है प्रभु। मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा प्रभु। मुझे उद्धार कर, मेरा उद्धार होगा। तू कह दे बस यीशु, एक बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, एक बंधन टूट जाएंगे। तू कह
कृपा 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 कृपा। ओ प्रभु जीवित है, जीवितों का प्रभु है, जीवित प्रभु, जीवित प्रभु, जीवित प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ जीवित है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद के साथ हम गाते हैं, स्तुति करते हैं। बंधन वो प्रभु दूर करते हैं, आशीष वो देता है विश्वास के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। पांच कितने लोग ऐसे गर्भ धारण करने में दिक्कत है, प्रभु अच्छा करते हैं, प्रभु ऐसे बाधा प्रभु दूर करते हैं, स्पर्श करते हैं। वो गर्भदान प्रभु के नाम से आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। हालेलुया हालेलुया। वो परिवार में प्रभु आ रहे हैं और श्वास संबंधी समस्या ऐसे लगाते, ऐसे समस्या सिर में समस्या, सिर से लेकर पैर तक हर शरीर के हर अंग को समर्पण करे। हड्डी में दर्द, रीढ़ के हड्डी में दर्द, प्रभु प्रभु के नाम से अच्छा हो जाए। पैरालाइज्ड कितने ऐसे पैरालाइज्ड हो गए, प्रभु अच्छा कीजिए, स्पर्श कीजिए। आराधना आराधना। आंख में समस्या, कान में समस्या और दांत दर्द, प्रभु के नाम से अभी प्रभु स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद देता है। कृपा 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 कृपा। लीन रहे प्रभु के साथ, लीन रहे प्रार्थना में और सब कुछ समर्पण करे, चिंता मत करे, डर ना करे। प्रभु देता है आशीष अनुग्रह और प्रभु कृपा देता है। मैं पापी हूँ, प्रभु क्षमा देता है। मैं रोगी हूँ, प्रभु अच्छा करता है। बहुत ही लोगों को ये प्रार्थना के बीच में आशीष प्रभु ने दिया है और कोई ये आशीष पाया है वह दूसरों को भी ये शेयर करने के लिए प्रभु संदेश देता है। शेयर करो ये लिंक दूसरों के लिए भी, चंगाई के लिए, छुटकारा प्राप्त करने के लिए, जीवन में आशीष मिलने के लिए ये लिंक, ये प्रोग्राम का लिंक भेजना है। प्रभु आपको आशीष देता है और दूसरों को भी आशीष देता है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम मिलजुल कर प्रार्थना में प्रभु से आशीष पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।